अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप इमरान, हमारा 7वां टेस्ट असनाफ़ नज़्म का इर्तिका, और इसमें कुछ और मुख्तलिफ़ असनाफ़ नज़्म जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें मसनवी है, रुबाई है, कीता है, मुसम्मत है, मुसल्लस है, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद, तरजीह बंद, सोनेट है। इसके अलावा नज़्म आज़ाद है, नज़्म मुर्रा है, नसरी नज़्म है, हाइको, उसके बाद दोहा, नज़माना, माहिया, मुस्तज़ाद और कैंटोज़ वग़ैरह ये चीज़ें शामिल हैं। तो देखा जाए तो ये सारा जो टेस्ट है ये 2-3 किताबों से ही तैयार किया जा सकता है, यानी 2-3 किस्म की किताबों से आप लोग बआसानी इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो एक जो किताब है, कोई सी भी तारीख़ी किताब होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास अनवर सदीक़ साहब की किताब हो, चाहे वो ख्वाजा ज़िक्रिया साहब की किताब हो, या डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की किताब हो। तो इसमें जब आप मसनवी को तैयार करने लगेंगे तो उसमें आप लोगों ने जो दक्कनी दौर की मसनवियाँ लिखी गई हैं उनकी आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी है, और वो लिस्ट जो है मेरे जो नोट्स हैं उनमें भी बनी हुई है। जो मैंने आपको वो जो 22 सफ़े की जो किताबों की लिस्ट है उसमें मुख्तलिफ़ असनाफ़ की ही लिस्ट है ना, तो उसमें मसनवियों की भी लिस्ट बनी हुई है। लेकिन अगर वो कम है या उसमें कुछ अहम मसनवियाँ रह गई हैं तो आप उस लिस्ट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं कि उसके लिए आप जो हैं वो कोई सी भी तारीख़ी किताब उठाएँ और उसमें जो दक्कनी शायर हैं मुख्तलिफ़ उनकी मसनियों उनका नाम लिखें और उसके सामने उसकी मसनियों की जो है वो तादाद या उनके नाम जो है वो लिखते जाएं। इसी तरह अगर कोई ऐसी मसनी है कि एक ही नाम की, जैसे ख्वाब व ख़याल है, इस नाम की 2 मसनियाँ लिखी हुई हैं तो उनको आप हाईलाइट कर लें कि भाई ये मसनी जो है इसी उन्वान से फ़लाँ बंदे ने भी लिखी है और इसी उन्वान से फ़लाँ बंदे ने भी लिखी है। ये पहला मरला है मसनियों को याद करने का या उनके हवाले से तैयारी करने का। दूसरा मरला ये है कि आप अगर उनमें जो मारूफ़ मसनवियाँ हैं उनके मौज़ूआत के बारे में जान लें तो ये बहुत अच्छा है कि भाई फ़लाँ मसनी जो है वो किस हवाले से है, उसमें कौन सा किस्सा शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो सिलेबस की यानी 2 मसनवियाँ हैं, यानी सैरुल बयान और गुलज़ार नसीम, तो इसके जो मरकज़ी किरदार हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे पूछे कि भाई बदर मुनीर है या बेनज़ीर है, ये किस मसनवी का किरदार है, तो आपको पता हो कि ये भाई फ़लाँ मसनवी का हीरो है, हीरोइन है, या जो भी निस्वानी किरदार है, मर्दाना किरदार है, जो भी। तो इस हवाले से आपने जो है मसनवियों को बग़ौर देख लेना है। उसके बाद 2 असनाफ़ नज़्म जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, एक रुबाई और एक कीता। तो एक दो बच्चों ने पूछा भी था कि सर ये हमें पता कैसे चलता है कि ये रुबाई है और ये कीता है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ 99% लोग जो हैं वो कीता को कता बोलते हैं, हत्ता कि उस्ताद शायर भी इसको कता ही बोलते हैं कि जी एक कता, मज़ा ये कता जो है अर्ज़ कर रहा हूँ। असल में कता जो है वो काटने से होता है, जैसे कता कलामी या और ये जो कीता है ये टुकड़े के तौर पे लिया जाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ये गलतुल आम हो चुका है, गलतुल आम है। तो खैर यहाँ तलफ़्फ़ुज़ हमारा मकसूद भी नहीं है, वो फिर कभी आप देख लीजिएगा, फ़रंग तलफ़्फ़ुज़ अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बहरहाल कता जिसको हमारे यहाँ आम तौर पे अब कहा जाता है, तो कीता और रुबाई में जो बुनियादी फ़र्क है वो तो उसकी बहरों का होता है। दूसरा, रुबाई के जो शेरों की तादाद है वो 2 और उसके 4 मिसरे होते हैं, क्योंकि ये रबासी है यानी 4 से। लेकिन जो कीता होता है इसके मिसरों की तादाद यानी 4 कम अज़ कम, फिर 6 और इस तरह से बढ़ती जा सकती है। तो कीता जो है ये इसका पहला शेर जो है वो उसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ नहीं होते। ये 2 शेरों पर हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4, 5, 7, 8, 10, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती। लेकिन आम तौर पर ये जो अखबारात में फ़िकाहिया किताब लिखे जाते हैं
तो उनकी तादाद आमतौर पर 2 शेर यानी 4 मिसरे होते हैं। और यही 4 मिसरे जो हैं आमतौर पर बच्चों को गुमराह करते हैं, वही समझते हैं कि शायद ये रुबाई है। हालांकि रुबाई जो है उसके हवाले से सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि इसके मखसूस औज़ान होते हैं, और इसी वजह से इन मखसूस औज़ान जिनकी तादाद शायद 24 है या इससे भी कम है, तो उनमें जो है वो शेर कहना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इकबाल के यहाँ भी आप देख लें तो बहुत कम रुबाइयात हैं, और गालिब जैसा जो मतलब बैनुल अक़वामी शायर है और आफाकी शायर है, उसके कलाम में भी आपको रुबाइयों की तादाद बहुत कम नज़र आएगी। रुबाई की पहचान अगर आपने करनी हो तो आप ये कीजिए कि बाले जिब्रील में जो इकबाल की रुबाइयाँ हैं, जैसे दिलों को मरकज़े मेरो वफ़ा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। तो इस तर्ज पर जो रुबाइयात हैं इनको पढ़ें, इससे जो है आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन से इसके मखसूस आहंग है, कौन से इसके मखसूस औज़ान हैं। तो इस तरह से आप रुबाई और किताब के बुनियादी फ़र्क तो औज़ान का होता है, लेकिन वो इल्म अरूज़ वाले ही बता सकते हैं कि इसके कौन से औज़ान हैं। अलबत्ता मोटी मोटी पहचान जी है कि रुबाई के 2 शेर होते हैं और किताब के शेरों की तादाद मुकर्रर नहीं होती। दूसरा, रुबाई के 4 मिसरों में से 3 मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। किताब के लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं होती, और अगर किताब का पहला शेर हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसको बल्कि असातिज़ा जो है वो मायूस समझती हैं, क्योंकि ये तो रुबाई के तकाज़ा होता है। तो किताब और रुबाई की ये बुनियादी फ़र्क है। और इसके अलावा मज़ाहिया किताब भी आपको पता है बहुत सारे लिखे गए हैं। तो ये मज़ाहिया किताब लिखने वालों में आपको मज़ाहिया शायरों के नाम आपको आना चाहिए। आपको पता हो कि एक किताब है किताब कलामी, वो किसकी है पता है आपको? अगर नहीं पता तो बात पता कर लें। अनवर मसूद साहब की किताब है किताब कलामी, यहीं से उन्होंने बनाया। उसके बाद मुसम्मत है, मुसल्लस है, और फिर मुखम्मस है। इसके हवाले से एक एक सवाल मुश्किल आता है। मुखम्मस और फिर मुसद्दस, मुसद्दस के हवाले से भी कोई मखसूस नहीं है, सिवाय इसके कि मद्दो जज़र इस्लाम जो है हाल की मुसद्दस हाल जिसको कहते हैं, या मद्दो जज़र इस्लाम, उसकी एक आध दफ़ा उन्होंने शायद उसकी कुल अशार की या उसके जो बंद हैं उनकी तादाद पूछ ली थी। तो वो डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्री साहब की किताब में वो तादाद लिखी हुई है। जब आप हाली के पर पहुँचेंगे तो वहाँ आप लोगों को इन शेरों की तादाद नज़र आ जाएगी। मेरे सामने किताब तो मौजूद है, लेकिन अगर मैं उसको अभी खोल के देखूँगा तो थोड़ी सी देर लग जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दूँगा कि उसके शेरों की तादाद या उसके जो कुल बंद हैं उनकी तादाद कितनी है। उसके बाद 2 और जो हैं असनाफ़ हैं, तरकीब बंद और तरजीब बंद। तो तरकीब बंद को याद रखने के लिए आपको आसान सा तरीका मैं ये बता देता हूँ। इसमें यह है कि तरकीब बंद जो है, ये जो गज़ल नुमा नज़्म होती है, इसमें एक बंद के इख्तिताम पर एक शेर जो है, जिसको आप टीप का शेर कह सकते हैं, वो होता है। लेकिन हर बंद के बाद उस शेर के काफ़ी और रदीफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ होते जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो मारूफ़ नज़में हैं ना, जिनमें ज़ौक़ व शौक़ है, मस्जिद कुर्तुबा है, खिज़्र राह है और तुलुए इस्लाम है, ये सारी नज़में जो हैं ये तरकीब बंद की हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बंद है, बंद के इख्तिताम पर एक शेर आता है, और हर बंद के बाद वो शेर जो है वो मुख्तलिफ होता है, यानी उसका काफ़ी रदीफ़ बदल जाता है। जबकि जो तरजीह बंद है, तो इसके तरजीह से ही आप अंदाज़ा करें, तरजीह का मतलब रिज्जत से होता है, रिपीट होना, यानी रिपीट होना। तो उसमें क्या होता है कि हर बंद के इख्तिताम पर एक शेर या एक मिसरा जो आता है वही रिपीट होता है। जब अगली दफ़ा फिर वो बंद आएगा तो फिर वो शेर जो है पूरा का पूरा दोहराया जाता है। जबकि तरकीब बंद में वो दोबारा वही शेर नहीं आता, बल्कि नया शेर नए कवाफ़ी और रदीफ़ के साथ जो है उसमें शामिल किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद रखने के लिए आपको थोड़ी बहुत निशानियाँ लगानी पड़ती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि तरजीह रिज्जत से है, रिज्जत का मतलब रिपीट होना होता है, मुड़ के वापस आना होता है।
ठीक है ना, रिजत पसंदी वहीं से बना हुआ है। तो ये आपको याद रहेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ठीक 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 ये है कि उसमें वो शेर रिपीट होता है जो हर बंद के बाद रिपीट, उसको कहते हैं तरजीह बंद। तो तरजीह बंद में कम नज़में, यानी कम से कम इकबाल ने बहुत कम लिखी हैं। इकबाल ने तरकीब बंद में लिखी हैं, और तरकीब बंद यानी उसमें एंड हो जाता है उसका, स्टैंजा एंडिंग विद कपलेट। तो वो हर जो बंद है वो अपने 2 मिसरों के साथ उसका एंड हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद सोनेट है। आपको पता है कि सोनेट जो है 14 मिसरों की एक नज़्म होती है और उसके एक मखसूस तरतीब है, और इसके हवाले से आपने ये देखना है कि कौन कौन से सोनेट निगार हैं और मारूफ सोनेट कौन कौन से हैं। ठीक है जी। तो बात एक चीज़ तो मैं आपको साथ बताना भूल गया कि जिस तरह मसनवी के हवाले से आप लोगों ने तारीख़ की किताब को देखा था, इसके अलावा आप लोग जितनी भी अब आगे आ रही हैं असनाफ़, इनको आप जो है असनाफ़ अदब की जो या अदबी इस्तिलाहात की जो किताबें उनमें से बआसानी देख सकते हैं। वरना फिर यही है कि ख़ास तौर पे अब जब हम सोनेट पे बात करेंगे, नज़्म आज़ाद पे बात करेंगे, नज़्म मुर्रा पे बात करेंगे, तो हमें तारीख़ की किताबों की तरफ भी एक दफ़ा जाना पड़ेगा। तो वहाँ हम जाके देखेंगे कि भाई नज़्म आज़ाद का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसके नुमाइंदा शायर कौन कौन से थे, और क्या पाकिस्तान के बाद कौन कौन सी नज़्म निगार जो थे जिन्होंने आज़ाद नज़्म लिखी है। इसी तरह नज़्म मुर्रा कौन सी है। फिर नज़्म आज़ाद के बाद जो नज़्म का एक नया दौर शुरू हुआ जो जिसको हम नसरी नज़्म कहते हैं, इसका आगाज़ किसने किया है, उर्दू में नसरी नज़्म लिखने वाले कौन कौन से हैं। तो इन सवालों के जवाबात जो हैं वो आपको 2 ही किस्म की किताबों से बआसानी मिल सकती हैं। नंबर 1 कि आपके पास असनाफ़ नज़्म व नस्र की कोई सी भी किताब हो, 1 हो 2 हो, तो वहाँ से आपको ये बआसानी मिल जाएंगे कि आप जो है जब उस सिन्फ पर जाएंगे तो वहाँ उसका तारुफ होगा, उसके माना होंगे, उसकी पहचान होगी, और उसके नुमाइंदा शायर जो हैं वो नज़र आ जाएंगे आपको। दूसरा ये है कि आप तारीख़ी किताबों में झांकेंगे तो किसी भी तारीख़ी किताब से आपको आपके इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। तीसरा सोर्स है आपके पास मौजूद जो हेल्पिंग बुक्स हैं, उसमें मशअल उर्दू जो है वो इस हिसाब से मैं समझता हूँ दी बेस्ट है, और सारे उर्दू उसमें इन असनाफ़ के वास्ते बाकायदा नोट्स कह लें, पॉइंट्स निकाले हुए हैं, उनको आप सबसे पहले देखें। इसके बाद जो सुहेल भट्टी की किताब है उसने भी मुख्तलिफ़ असनाफ़ के हवाले से जो 50, 70, 80, 100 मुख्तलिफ़ सवाल निकाले हुए हैं, तो उनमें से भी शायद ये चीज़ें मौजूद हों जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकेंगे। यानी उसमें आगे हाइको है, दोहा है, नज़माना है, माहिया है। इनमें ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि हाइको किस ज़ुबान से हमारे यहाँ उर्दू में आई है, दोहा किस ज़ुबान से आया है, उर्दू में दोहा किस किस ने लिखा है, नज़माना क्या है, इसका जो पहला तख्लीक़कार था वो कौन था। तो क्योंकि ये सारे नए शायर हैं इसलिए इसमें पहले दूसरे का ज़्यादातर मुतनाज़ भी नहीं है, इसलिए ये सवाल आपसे वो पूछ भी सकता है। इसके अलावा कैंटोज़ है, तो कैंटोज़ को एक तरह का जंग नामा जिसमें एक ड्रामाई अंदाज में जंग का हाल अहवाल बयान किया जाता है, इस नज़म को जो है कैंटोज़ कहते हैं। उर्दू में कैंटोज़ जो मुख्तलिफ लिखी गई हैं उनमें बड़ा अहम नाम जो है वो जंग के शायर जाफ़िर ताहिर का है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये पर्चा कर सकते हैं। ये पर्चा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में जो टेस्ट नंबर 8 है वो फिर 9 और 10, 11 ये बड़े जानदार आप लोगों के टेस्ट होंगे। तब तक इंशाअल्लाह आप लोगों को जो है वो जून की छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो फिर आप लोग बआसानी घरों में बैठ के पढ़ सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक जी। इंशाअल्लाह इस इतवार को मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। खुदा हाफिज़।